में। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में कुल 71 केमिकल इकाइयां हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। रीको द्वारा अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नहीं की गई है। खंड 2, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा लापरवाहीवश दुर्घटनावश औद्योगिक उचिष्ट के इकाई परिसर के बाहर नाले में प्रवाहित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योग के घरेलू उचिष्ट मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के गांव रीको कॉलोनी से भी घरेलू उचिष्ट जनित होकर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के नालों में प्रभावित होते हुए हंस सरोवर बांध में पहुंच रहा है। इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरंतर रूप से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जाकर जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की जांच की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों में स्थापित उपचार संयंत्र ईटीपी व अन्य उपाय सुचारू रूप से संचालित हैं अथवा नहीं तथा दोषी उद्योग पर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों को बंद कराना, विद्युत एवं जल संबंध विच्छेद कराना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि ईसी अधिरोपित करना इत्यादि शामिल है। वर्तमान में दूषित पानी से विगत 3 वर्षों में किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों की मौत की सूचना पशुपालन विभाग के संबंधित नजदीकी पशु चिकित्सालय भाला को प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी अलवर जिले से आते हैं। 71 केमिकल इकाइयाँ लग रही हैं, लेकिन कोई एसटीपी वहाँ नहीं लगा हुआ है। ये सारा पानी बह के जाता है हंस सरोवर में। पानी का कलर चेंज हो गया। पशुओं को ये 90 से तो मैं ये मामला उठा रहा हूँ बार बार। अब लोग क्या रिपोर्ट करें पशु चिकित्सालय में कि हमारी गाय मर गई या भैंस मर गई, तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करें कि एसटीपी प्लांट लगे। इतनी बदबू आती है। आपका तो कभी कभी गांव है रहा है, वहाँ जाके देखिए शाम को क्या हालत होती है। लोग खाना नहीं खा पाते, इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं। सदस्य प्रश्न पूछो। तो मैं तो टू द पॉइंट ये निवेदन करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछो आपके माध्यम से कि आज इस बात को 35 साल हो गए, कभी न कभी तो इसका निदान कराइए। चलिए। और आज आप अलवर के मंत्री होके इसके निदान नहीं करा पाए। ये नेता प्रतिपक्ष अलवर के नहीं करा पाए, आप और मुझ जैसा एमएलए नहीं करा पाया, तो फिर कौन करा पाएगा मुझे राजू। माननीय मंत्री जी करके अलवर का जरूर कल्याण कराएंगे। अभी भी अलवर के पास ही है, पहले भी अलवर की। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोलो। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त करी है, निश्चित रूप से उस पीड़ा से चाहे मैं हूं चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, क्योंकि हम उसी जिले से आते हैं और बिल्कुल नज़दीकी हमारी विधानसभा लगी हुई है और दिल भी नजदीक है और हमारा दिल भी बहुत मिला हुआ है, हम भली बात ही जानते हैं। लेकिन और जो विश्वास आपने अपने इस भाई पे व्यक्त किया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कोई ना कोई ठोस नीति बना करके इस समस्या का निस्तारण, स्थायी समाधान करूंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथ ही साथ सीटीपी अथवा एसटीपी की स्थापना का विषय उद्योग विभाग, रीको तथा औद्योगिक एसोसिएशन के विशेष परियोजन वाहन से संबंधित है। तथापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस संबंध में भी यथा आवश्यक प्रयास किए गए हैं। रीको लिमिटेड अलवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सीटीपी की स्थापना हेतु मैसेस अशोका लीलैंड के पीछे 20,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है, ये जानकारी आपके पास है। तथा मत्स्य औद्योगिक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसपीवी मत्स्य वेस्ट ट्रीटर्स एसोसिएशन का गठन भी किया जा चुका है। अतः इस संबंध में रीको लिमिटेड उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में यथाशीघ्र सीटीपी की स्थापना के संबंध में उचित निर्णय लेकर उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना जरूरी है।
इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मंत्री होने के नाते रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करके इस काम को जल्द से जल्द करवा करके उस क्षेत्र की जनता को भी राहत प्रदान करेंगे और माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त करी है उसकी निश्चित रूप से हम पालना भी करेंगे और आने वाले समय में इस समस्या का स्थायी निस्तारण हो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। देखिए मेरा एक आपके दो हो गए। नहीं, सिर्फ एक छोटा सा। मंत्री जी, जब तक ये प्लांट वगैरह नहीं लगता है, रीको की काफ़ी ज़मीन वहाँ पड़ी है, तो जेसीबी लगा के एक थोड़ा गड्ढा बड़ा सा करके तो कम से कम उसमें वो पानी जमा हो जाए, आगे हंसोरा में नहीं जाए, इतनी व्यवस्था तो करा दीजिए। आप कुछ पूछ रहे हैं, एक साथ ही उत्तर देना। अभी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया वो काफी गंभीर है और इसमें दो चीजें और हैं, तीन तो इन्होंने बता तो दिया। प्रश्न पूछो। चौथा, केंद्र के मंत्री भी अलवर से ही है पर्यावरण के, और मुख्यमंत्री जी के जो रोड जा रही है उसी पे है, अलवर से जो भरतपुर जाएंगे तो उसी रोड पे ये सारी चीजें हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। इसमें मंत्री जी, मेरा एक पहला क्वेश्चन तो ये सुझाव नहीं है कि एनसीआर के अंदर कचरा नहीं जला सकते, और वहाँ जो प्लांट लगा हुआ है वो कचरा जलाता है। पोल्यूशन विभाग के अंदर रिपोर्ट है, खुद मैंने फ़ोन किया है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई करने के लिए लिख दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। शाम के समय तो कोई जा नहीं सकता। अध्यक्ष जी, ऐसी हालत रहती है जैसे कि कोहरा छाया हुआ हो, इतनी धुंध है। दूसरा, वहाँ डिस्टिलरी के जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं ये भी लगी हुई, इनके आसपास इतना बुरा हाल है, मक्खी और बदबू, कोई आदमी बैठ के आराम से खाना भी नहीं खा सकता। तो मेरा तो सीधा सा सवाल है, इन पे भी आप कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में दीजिए। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कचरा जलाने की बात रखी है, निश्चित रूप से वहाँ संवर्धककर्ता के द्वारा कचरा जलाया जा रहा है और ये भी सही है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। आने वाले समय में उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जिन शराब इकाइयों के बारे में आपने सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है, आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जेसीबी चला करके वहाँ से कचरा हटाने का जो आपने आग्रह किया है, उस पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। अगला प्रश्न श्री ललित मीणा।